मैं हूं अमादुल हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में, जिन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत बैरूनी ताकतों की इमा के ऊपर, बैरूनी ताकतों के एजेंडे के ऊपर, बैरूनी ताकतों के प्रेशर के ऊपर उसकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। इसके ख़िलाफ़ एक पार्टी नहीं बल्कि मल्टीपल पार्टीज़, तमाम अपोजिशन पार्टीज़, तमाम इत्तेहादी पार्टी जो कल थी वो अपोजिशन के पास जाकर बैठ गई और इसकी जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया। इस जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए, इस एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने के लिए अमेरिका की प्रेशर के ऊपर, अमेरिका के ज़ाती मफादात के लिए इस शख्स को घर भेज दिया जाता है। और घर भेजने का तरीका ये होता है कि आम सरेआम बोलियां लगाई जाती हैं, करोड़ों में एमएनएस को ख़रीदा जाता है कि किसी तरह इसकी हुकूमत को गिराया जाए। यहाँ एक अफसोस की बात थी कि तमाम जो जमहूरियत का दावा करती हैं, जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा के वोट को इज़्ज़त दो का दावा करती हैं, वो तमाम पार्टीज़ मिलकर इस एक जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए कभी गेट नंबर 4 को खटखटाती थी तो कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक दे दी थी कि किसी तरह हमें मौका दिया जाए। फिर अफसोस की बात यह है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस आगे आए और उन्होंने इस हुकूमत को गिराया। अफसोस की बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट इतवार के रोज़ ओपन नहीं होती थी, उसने खुद सुमोटो एक्शन लिया और इस हुकूमत को गिराने के लिए ये पार्लिमान को हुक्म जारी किया कि आपने हर सूरत फ़लाँ दिन वोटिंग करवानी है और फ़लाँ दिन आपने वज़ीर-ए-आज़म को सेलेक्ट करना है। क्या ऐसा पहले कभी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करे एक सुप्रीम पावर हाउस को, जो पाकिस्तान के एक सुप्रीम पावर है, उसे कहा जाए कि आप पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाएं और जल्द से जल्द उसका फैसला करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर आज से पहले ऐसा हुआ? फिर अफसोस की बात ये कि वो शख्स अकेला तनहा खड़ा रहा, डटा रहा, उसने आंखें नहीं झुकाई, उसने अपने सर को नहीं झुकाया, बल्कि वो खड़ा रहा इस जालिम लोगों के सामने, इस सिस्टम के सामने, इस बैरूनी ताकतों के एजेंडे के ऊपर काम करने वाले लोगों के सामने कि मैं पाकिस्तान की खातिर हार नहीं मानूंगा, बल्कि आखिरी वक़्त तक, आखिरी लम्हे तक तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहूंगा, तुमसे लड़ाई करूंगा। उसने आखिरी लम्हे तक लड़कर इनके सामने वो चेहरा जाहिर किया अपोजिशन का कि किस तरह से ये अपोजिशन मेरी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। आखिरी लम्हे तक उसने लड़ के एक ऐसी तस्वीर खींची कि पूरे पाकिस्तान की अवाम को समझ आ गई कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, किस तरह से जमहूरियत को गिराने की कोशिश की गई, किस तरह से जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की गई, किस तरह से जमहूरी हुकूमत को घर भेजने की कोशिश की गई। लेकिन अफसोस के साथ किसी भी पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया, किसी पार्टी के रहनुमा ने उसके हक में नहीं बोला कि वो अकेला इमरान खान खड़ा है। वो अकेला डटा रहा, लड़ा रहा, लड़ता रहा अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तार हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की एक खुद मुख्तार रियासत के लिए, पाकिस्तान के खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन पार्टीज़ को समझ नहीं आई। उसने आखिरी वक़्त तक लड़ के, और फिर जब उसने सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ दिया अपनी हुकूमत जाने से 2 घंटे पहले, उसने सहाफ़ियों से एक सवाल किया कि मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या कोई रह तो नहीं गया जो मेरा मुखालिफ ना हो। ये वो अल्फाज थे जिसने सहाफ़ियों की आंखों से आंसू निकाल दिए। मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि सहाफ़ियों की आंखों से आंसू निकल आए कि हमारे साथ इस सिस्टम में क्या हुआ। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि अब हमने इनकी ग़ुलामी करनी है या दोबारा इस प्राइम मिनिस्टर को, जो अब जा चुका है घर, जिसकी जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से गिराया गया, क्या आपने उसको सपोर्ट करना है या दोबारा इन्हीं लोगों को सपोर्ट करना है जो मुल्क को भिखारी बनाने की कोशिश में हैं, जो मुल्क को कहते हैं कि हम भिखारी हैं, जो बैरूनी मुल्कों को देखते हैं कि वो हमारे ऊपर नज़र करम करेंगे और हमारे मुल्क का सिस्टम चलेगा, जो उनकी इमा के ऊपर पाकिस्तान की एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजते हैं। क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे या इस जमहूरी शख्स को सपोर्ट करेंगे जो तमाम ताकतों के सामने अकेले खड़ा रहा, डटा रहा, लेकिन उसने सर नहीं झुकाया। उसने अपनी हुकूमत को गिरते हुए देखा, उसने कहा मैं झुकूंगा नहीं, इनके साथ मुकाबला करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम न्यू अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।